हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद दानिश। आज हम देखेंगे MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल का आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने सर्च बार में, और सर्च बार में हम यहाँ पर एक्सेल लिखते हैं क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है MS ऑफिस। तो जब भी वो यहाँ पर मेरे पास शो करा रहा है MS ऑफिस, पहले आपने इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। MS ऑफिस इंस्टॉल है मेरे पास। MS एक्सेल अब यहाँ से ओपन करते हैं। ये मेरा एक्सेल ओपन हो चुका। यहाँ पर अब शीट्स आ गई है। ये आ गई ब्लैंक वर्कबुक, क्योंकि अभी हम पहली शीट इस्तेमाल करेंगे, इंट्रोडक्शन पे है, तो यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इंटरफेस आया है हमारे पास, तो कहलाती है हमारी शीट। ये आ गया नाम, यहाँ नीचे शो भी करा रहा है। क्या कहलाती है? ये हमारी शीट। बेसिकली ये कहलाती तो स्प्रेड शीट होगी, लेकिन शॉर्ट में यहाँ शीट मेंशन हुआ, और अमूमन एक्सेल शीट स्प्रेड शीट के नाम से ही जानी जाती है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले शीट के ऊपर जब हम आते हैं तो यहाँ पर ये बॉक्सेस शो करा रहा है। ये बॉक्सेस जो है, ये बॉक्सेस हमारे कहलाते हैं सेल। हर सेल की अपनी एक पहचान होती है, हर सेल का अपना एक नाम होता है। जैसे कि ये यहाँ पर नेम बॉक्स है। इस नेम बॉक्स के अंदर हर सेल का नाम शो कराएगा। जैसे कि मैं इस सेल पे हूँ, तो इस सेल पे शो करा रहा है G8, इस सेल पे शो करा रहा है D11, इस सेल पे शो करा रहा है C10। तो ये हमें कैसे पता लग रहा है कि किस सेल का क्या नाम है? उसकी पहचान की वजह यह है कि दो चीजें होती हैं शीट के अंदर हमारे पास। एक होता है रॉ और एक होता है कॉलम। अगर कॉलम की बात करें तो ये जो इस तरीके से लाइन्स आ रही हैं, ये हमारी कहलाती हैं कॉलम। जैसे कि मैंने यहाँ C सेलेक्ट किया, तो ये जो लाइन है ये कहलाती है हमारी कॉलम। और यहाँ से ये नंबर्स दिए हैं, इन नंबर्स को सिलेक्ट करूंगा तो ये कहलाती है हमारी रॉस। दो चीजें होती हैं, एक होती है कॉलम और दूसरी होती है रॉ। अब किसी भी सेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जब ये नाम शो करा रहा है C8, इस C8 का मतलब ही यही है कि कॉलम नंबर C, रॉ नंबर 8। तो इसका नाम इसीलिए पड़ गया C8। भी दूसरा आ जाते हैं हम। जैसे कि ये सेल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ शो करा रहा है B3। B3 का मतलब ही यही है कॉलम नंबर B और रॉ नंबर 3। तो इस वजह से ये हो गया B3। ऐसा हमें पता लगता है कि हर सेल का क्या नाम है। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ फॉर्मूला बार। अब ये फॉर्मूला बार क्या है? जिस तरीके से यहाँ इसके नाम शो करा रहा है नेम बार के अंदर, नेम बॉक्स के अंदर, इसी तरीके से यहाँ पर शो कराएगा इसके अंदर की वैल्यू कि सेल के अंदर क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पुट किया 1, तो ऊपर 1 शो हो गया। यहाँ पुट किया मैंने 2, ऊपर 2 शो हो गया। इस सेल के ऊपर आऊंगा ब्लैंक शो कराएगा, इस सेल पे आऊंगा ब्लैंक शो कराएगा, लेकिन जैसे ही वापस मैं 1 के ऊपर आता हूँ तो वहां 1 शो करा दिया। D5 सेल है, इसका नाम, और इसके अंदर वैल्यू है 1। साफ अल्फाज में यहाँ वैल्यू शो करा देगा या काम शो करा देगा कि इस सेल के अंदर क्या काम हुआ है या इस सेल के अंदर क्या काम हुआ है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी शीट और शीट का इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं हम ऊपर बार्स की तरफ। सबसे पहले ये आ रहा है हमारे पास जो ऊपर का इंटरफेस ना, ये हमारा कहलाता है क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस के नाम से ये हमें पता लगता है, क्विक का मतलब जल्दी। कि मिसाल के तौर पे अब हमें फाइल सेव करना है या फाइल ओपन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फाइल्स के अंदर आते हैं हम। फाइल्स में आने के बाद यहाँ से न्यू फाइल लेना है, ओपन करना है, सेव करना है, सेव एज करना है, प्रिंट करना है, तो वो यहाँ से आना पड़ता है हमें। अगर हम चाहें यही ऑप्शन यहाँ पर हम क्विक एक्सेस के अंदर लेके आ सकते हैं। उसके लिए ये कस्टम के ऊपर आके हमें क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ वही ऑप्शन शो करा रहा है हमारे पास। जैसे कि न्यू पे मैं जैसे ही चेक करूंगा वहाँ शो करा देगा न्यू फाइल। दोबारा आते हैं हम यहाँ से ओपन के ऊपर चेक करते हैं, वहाँ ओपन फाइल आ गया। मतलब अब ये फाइल अगर मैंने ओपन करना है, फाइल अगर यहाँ पर मैंने शीट न्यू लेना है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ से आके इसके अंदर एंट्री करूँ। अगर मैं चाहूँ तो वहीं से भी मेरा काम हो जाना है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपना ये क्विक एक्सेस किस तरीके से मैनेज करना चाह रहे हो। प्रिंट यहाँ देना चाह रहे हो, क्विक प्रिंट, ईमेल देना चाह रहे हो, अंडू डिडू ऊपर ही है। अगर फिर शॉर्ट देना चाह रहे हो, डिसॉर्ट देना चाह रहे हो, टच माउस, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना ये क्विक एक्सेस किस तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं। ठीक, फिर आ जाता है हमारे पास ये रिबन्स। अब ये रिबन्स क्या होते हैं? रिबन्स इसके दूसरे ऑप्शन होते हैं। अब इन रिबन्स के अंदर भी हम बात करें तो ये जो फाइल है या ये जो हमारा होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फिर आ जाता है फॉर्मूला बार, ये सारे कहलाते हैं हमारे टैब्स। फिर हर टैब्स के अंदर भी फिर आ जाते हैं हम, जैसे कि अभी होम के ऊपर हर टैब्स के अंदर ये हमारे कहलाते हैं ग्रुप्स। जैसे कि कुछ ये हमारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये जो फॉन्ट हैगा। अब ये जो फॉन्ट के ऑप्शंस कहला रहे हैं, ये बेसिकली कहलाते हैं ऑप्शन बटन। फिर ये जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट पूरा एक ग्रुप है। अलाइनमेंट है, ये पूरा एक ग्रुप है। नंबर्स है, ये पूरा एक ग्रुप है। फिर आ जाता है हमारा ये एरो का निशान। ये जो कॉर्नर के ऊपर, हर ग्रुप के कॉर्नर के ऊपर ये जो एक एरो का निशान आ जाता है, ये हमारा कहलाता है डायरेक्ट लॉन्चर। ठीक है, ये था हमारा इंट्रोडक्शन।
अब आ जाते हैं हम शीट के ऊपर ही। सबसे पहले यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम शीट के ऊपर। अब हम देखते हैं कि एक्सेल परफॉर्म कैसे करता है। एक्सेल की एक खासियत है, वो खासियत ये है कि अमूमन एक्सेल ऑफिस वर्क और डेटा एंट्री वगैरह के काम आता है। अब वो डेटा एंट्री के लिए क्यों इतना ज़रूरी है या क्यों इतना काम आता है, वो आज हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ टाइप करता हूँ 1। ठीक है, अब मैंने लिखना है यहाँ पर सीरियल नंबर। ठीक, सीरियल का मैंने एस कर दिया और नंबर का एनओ कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ मुझे यहाँ पर लिखना है सीरियल नंबर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 1 पुट करा, देन नीचे डाउन किया तो 2 आ गया, फिर 3 आ गया। ऐसे लिखते लिखते मुझे हो जानी है बहुत देर। तो एक्सेल के अंदर एक खास बात है कि मैं अपना ये जो कर्सर है फर्स्ट वैल्यू यानी 1 के ऊपर लाऊंगा, और 1 के ऊपर लाने के बाद ये कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक स्विच इसका। मैं अपनी जबान में इसको स्विच कह रहा हूँ, क्योंकि स्विच इसलिए कि जैसे ही मैं इस कॉर्नर के ऊपर आता हूँ कर्सर की डायग्राम चेंज हो जाती है। अब जैसे कि मुझे यहाँ सीरियल नंबर लिखना थी, तो मैं इसके कॉर्नर में आने के बाद जब ये कर्सर की डायग्राम चेंज हो जाए तो क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा। अब जैसे ही ड्रैग करना शुरू करूंगा तो कर्सर के साथ 1 शो करा रहा है, मतलब ये ऊपर जो भी लिखा हुआ है पहले सेल के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ कॉपी होना शुरू हो गया। मैंने कहा कॉपी नहीं करना है, सीरियल लगाना है, तो सिर्फ इसके साथ साथ ऐसे ही कर्सर को दबाए रखें और इसके साथ कंट्रोल प्रेस कर दें। कंट्रोल प्रेस करते ही वहां ऊपर प्लस का निशान आ जा रहा है कर्सर के साथ। जैसे ही मैं रिलीज करूंगा तो वो हट गया, जैसे ही कंट्रोल प्रेस करूंगा तो वो प्लस का निशान आ जाता है। मतलब हमने इसको परफॉर्म किया क्या कि हमने कहा कि भाई एक एक के अंदर फिर 1 प्लस कर दो, फिर 2 के अंदर फिर 1 प्लस कर दो, 3। मतलब पीछे बैकएंड के ऊपर जो इसके अंदर काम हो रहा है वो ये हो रहा है। अब हम जैसे ही कर्सर को डाउन करके रिलीज करेंगे तो यहाँ पर सीरियल आ जाएगी। नीचे अब हमारा 11 ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। अब मैं इसको रिलीज करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने रिलीज करा वैल्यू ऑटोमेटिकली 11 तक आ चुकी है। अगर मैं ऐसे चाहूँ इसको लाना तो मैं ऐसे ला सकता हूँ। अगर ऐसे मुझे सही नहीं लग रहा तो सिंपल दूसरा तरीका, यहाँ पर हमने किया प्रेस 1, और प्रेस 1 करने के बाद इसको कर लिया ड्रैग, ये आ गई हमारी यहाँ तक वैल्यू। अब आ रहा है यहाँ सिर्फ 1 1। इस 1 1 के साथ ही जैसे ही मैंने इसको ड्रैग करा तो यहाँ पर एक मेरा ऑटो फिल का ऑप्शन शो करा रहा है। ऑटो फिल के ऊपर जैसे ही आता हूँ तो यहाँ पर वो पूछ रहा है क्या करना है, इसको कॉपी करना है, इसको सीरीज में लेके आना है, या कोई और काम फिल फॉर्मेटिंग करना है, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग या फ्लैश फिल। मैंने कहा मुझे यहाँ सीरीज लाना है, तो जैसे ही मैं सीरीज के ऊपर चेक करूंगा यहाँ वैल्यू 1 से 11 तक ऑटोमेटिकली आ जाएगी। चेक करते हैं आ गई, या तो दोबारा देख लें, या तो मैं सिर्फ यहाँ 1 प्रेस करूँ, कंट्रोल प्रेस करके माउस का क्लिक दबा के इसको ड्रैग करके नीचे लाऊंगा, ऑटोमेटिकली ये ड्रैग हो जाएगा और सीरीज आ जाएगी। या तो दूसरा ऑप्शन, अगर कंट्रोल ना दबाएं तो सिर्फ इसको ड्रैग करके हम नीचे लेके आ जाएं, ऑटो फिल ऑप्शन के जरिए इसको यहाँ से फुल सीरीज कर लें। ठीक है, ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन और पहली क्लास। ये सिर्फ सीरियल नंबर के ऊपर हमने खासियत इसकी बात की थी स्प्रेडशीट या एक्सेल की। आने वाली क्लास के अंदर हम मजीद इसके बारे में देखेंगे। शुक्रिया।